Yes, everybody, let's understand this question. It's a typical question from first principle. fx is equal to e की पावर रूट tan x क्यूब, एंगल tan के एंगल में x क्यूब है, तो ये यहाँ पे एक छोटू सा ब्रैकेट और है, ऐसे समझो, सही है। हाँ जी, पहले इसका मन में आंसर सोचो, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो भाई साहब इसका आंसर बन गया e की पावर रूट tan x क्यूब, इसमें कोई शक नहीं, इनटू ये फंक्शन अपने आप में रूट फंक्शन है, रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, सो 1/2 रूट फंक्शन, फंक्शन क्या है tan x क्यूब, सही है, इनटू tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x क्यूब इनटू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो ये आंसर आना चाहिए। जनरली इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कभी हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल में नहीं बनता, पर कोई बात नहीं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। मेरे पास फॉर्मूला वही रहेगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, सही है जी। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, सो e की पावर अंडर रूट ऑफ tan ऑफ x प्लस h का क्यूब, यस और नो, x को x प्लस h में बदलना है, माइनस e की पावर अंडर रूट ऑफ tan x का क्यूब अपॉन h। क्या ये स्टेप समझ आया सबको? बोलिए, कोई डाउट इसमें? नहीं। अब अगर नोटिस करो, हमारे पास यहां पे बन रहा है e की पावर एंगल के अंदर x क्यूब, रेशनलाइज कर दें इसको, रेशनलाइज कर दें, रूट्स हैं, एंगल अंदर x क्यूब है, ऊपर तो रूट है, हाँ जी, e की पावर फिर एक काम करते हैं, हमारे उधर आ रहा है e की पावर रूट tan x, आ रहा है, बिल्कुल सही, तो बेटर है e की पावर अंडर रूट tan x क्यूब कॉमन कर लें अगर, तो यहां क्या बचता है e की पावर रूट tan x प्लस h का होल क्यूब अपॉन e की पावर अंडर रूट tan x क्यूब माइनस 1 अपॉन h। क्या ये स्टेप ओके है? आपको ये पता चल गया मैंने ये पार्ट अचीव कर लिया है, मैंने पूरे क्वेश्चन में इसको तो छेड़ना ही नहीं है, और ना ही इसके अंदर h है कि भाई मैं लिमिट लगा सकूं, तो ये पार्ट तो अलग से हो गया। यस सर, इज दिस पॉइंट क्लियर? अब बेस सेम पावर्स गॉट सब्ट्रैक्टेड, तो ये बना e की पावर अंडर रूट tan x क्यूब, इसको एज इट इज रहने दो। अब यहां पे बना e की पावर रूट के अंदर tan x प्लस h का होल क्यूब माइनस अंडर रूट tan x क्यूब। क्या स्टेप समझ आया? बोलो जी, इस स्टेप में कोई दिक्कत किसी को? नहीं। -1 अपॉन सबके नीचे क्या आ गया h, सही है, लिमिट h टेंड्स टू 0। हमारे पास एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, यही होता है ना? बोलो जी। अगर मैं इस पूरे को मनी मन फंक्शन समझूं, e की पावर fx माइनस 1 ओवर fx, तो नीचे मेरे को टेक्निकली इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो मैंने यहां पे क्या किया, ब्रैकेट के अंदर लिखा रूट tan x प्लस h का क्यूब माइनस अंडर रूट tan x क्यूब, और इससे क्या किया मल्टीप्लाई, रूट tan x प्लस h का क्यूब माइनस अंडर रूट tan ऑफ x क्यूब।
क्या ये बात समझ आई सबको? मैंने रेशनलाइज नहीं किया इस बार, क्या किया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब नोटिस करो बेटा, इतनी चीज क्या बन गई? 1 बन गई। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए सही है कि नहीं सही है? अब अगर ये 1 बन गई, इस h का इलाज सोचना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं, इस h को ना यहां से रेज कर रहा हूं, क्योंकि ये अकेला पार्ट रह गया है। सॉरी, ये अकेला पार्ट रह गया मेरा, इसके नीचे लिख देता हूं। सही है? हाँ भाई, इसको तो खत्म कर दें, स्टेप बचाएं एक। तो मेरे पास क्वेश्चन दे के क्या बना? लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर अंडर रूट 10x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय रूट 10x प्लस h का होल क्यूब माइनस अंडर रूट ऑफ 10x क्यूब अपॉन h। बोलो जी, यहां तक समझ आया? अब इस स्टेप को क्या करना चाहिए? रैशनलाइज। क्या करना चाहिए? रैशनलाइज करने के लिए मैं एक काम करता हूं, ये आपको यहां बता देता हूं, ये 1 है मेरी वैल्यू, ठीक है। इनटू रैशनलाइज के लिए रूट 10 x प्लस एच का होल क्यूब प्लस रूट 10 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय रूट 10 x प्लस एच का होल क्यूब प्लस रूट 10 एक्स क्यूब। सही है बेटा? बोलिए, यहां तक गेम समझ आई? क्योंकि अब तक h नहीं खत्म हुआ था, और आपको पता है इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है h खत्म करना। इज दिस क्लियर? आइएगा, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर। हमारे पास ये पार्ट बन गया, ये बन गया, ये मेरे को चाहिए। अब क्या मैं लिमिट पुट करने लायक हूं या नहीं हूं इस क्वेश्चन में? नहीं, पहले a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की बात करें, ठीक है। आइएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड प्लीज आवाज ना है किसी की, e की पावर अंडर रूट 10x क्यूब इंटू a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 10x प्लस h का होल क्यूब माइनस 10x क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे क्या क्या है? h है और ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, 10x प्लस h का होल क्यूब प्लस 10x क्यूब। अब देखो, कुछ कुछ मन में सोचा करो, अगर मैं इस जगह लिमिट पुट करूं 10x का क्यूब प्लस 10x का क्यूब, तो 2 रूट 10x क्यूब वो भी अचीव कर चुका हूं। मतलब मुझे पूरे क्वेश्चन में ना इसको छेड़ना है और ना ही इसको छेड़ना है। मतलब ये जो पार्ट बचा, अब ये जो बचा, ये आंसर ये देने वाला है। यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? श्योर? अब साइन कॉस में कन्वर्ट करें जैसे रेगुलर करते हैं, तो ये बाकी पार्ट को अलग रखो, e की पावर अंडर रूट 10x क्यूब अपॉन अंडर रूट के अंदर 10x प्लस h का होल क्यूब प्लस अंडर रूट के अंदर 10x क्यूब, लिमिट h टेंड्स टू 0। मैं इसको अब छेड़ूंगा ही नहीं, इक्वल टू करता जाऊंगा। आपको पता है लास्ट में जब लिमिट पुट करनी है तब बात करेंगे। एक बार मैं लिमिट ऑलरेडी पुट कर चुका हूं, तो आपको जब पेपर में करना है ना, तो आपको लिमिट 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 ऐसे शो कर दो, ताकि एक लिमिट उड़ा के 1 तो करो। सही है? अब बात करते हैं इस पॉइंट पे। इसको लिख दिया साइन x प्लस एच का होल क्यूब अपॉन कॉस x प्लस एच का होल क्यूब माइनस साइन x का क्यूब अपॉन कॉस x का क्यूब अपॉन h। क्या ये बात समझ आई? इज इक्वल टू ये एज इट इज। अब इस पे वापस आता हूं, ये बन गया साइन x प्लस एच का होल क्यूब कॉस x का क्यूब माइनस साइन माइनस कॉस x प्लस एच का होल क्यूब साइन x का क्यूब। क्या ये बात समझ आई? अपॉन डिनोमिनेटर में लिखो कॉस x प्लस एच का होल क्यूब कॉस x क्यूब इंटू h। क्या स्टेप समझ आया सबको? नोटिस करो,
कॉस को यहाँ एच लिमिट पुट करते ही ये बन गया cos x का क्यूब एंड cos x का क्यूब, मतलब cos स्क्वायर x क्यूब विच इज नथिंग बट secant स्क्वायर x क्यूब, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट अब देने वाला मेरे को क्या 3x स्क्वायर। इज दिस पॉइंट क्लियर? स्टेप टू स्टेप चला करो, यू विल गेट टू द आंसर फॉर श्योर। अब ये पार्ट एज इट इज, यहां क्या बनाऊं, साइन है cos b माइनस साइन a माइनस b का, तो साइन ऑफ, प्लीज बेटा प्लीज, साइन ऑफ a माइनस b, तो ये बना x प्लस एच का होल क्यूब माइनस x का क्यूब। क्या ये बात समझ आई? और डिनोमिनेटर में क्या आ चुका है, cos x प्लस एच का क्यूब cos x क्यूब h। सही है बेटा? अब ऊपर क्या बना, साइन a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला याद है? अंदर एंगल के अंदर a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, याद है कि नहीं? कहां तक गया ये क्वेश्चन? ठीक है ना? तो ये इक्वल टू चल ही रहा है, आ जाओ जी, साइन प्लीज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी, ए माइनस बी में क्या बचा, अकेला एच बचा, यस और नो? ए स्क्वायर, यार यहां कुछ दिक्कत, हाँ सर इससे बढ़िया x प्लस एच होल क्यूब को खोल दो सर। हाँ, उसको खोल के x क्यूब पर वो बेटर है, फिर वो h वाले वो बेटर अप्रोच है। यस, आ जाओ जी, साइन a प्लस बी का होल क्यूब खोल लो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस x क्यूब और x क्यूब कट गए, और डिनोमिनेटर में ये cos x प्लस एच का होल क्यूब cos x क्यूब इंटू एच। सही है बेटा? हाँ जी, h कॉमन आ गया, ऊपर से h कॉमन आते ही ध्यान से समझना, ये अभी तक चल रहा है पार्ट, ठीक है भाई? ऊपर से h कॉमन आते ही क्या बना, साइन h, और अंदर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस एच स्क्वायर, यस और नो? और नीचे कौन है, एक एच, अब इसके नीचे लिख दो, इंटू कॉस एक्स प्लस एच का क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब। नाउ दिस इज द टाइम टू पुट द लिमिट। इसकी वैल्यू क्या बनी, सर नहीं सर, वो पूरा एंगल है। ओ सॉरी, ये पूरा एंगल है गाइस, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से आ जाओ जी, ये पूरा एंगल है, आओ जी, हाँ जी आ जाओ जी, मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस एच स्क्वायर, और डिवाइड भी किससे कर दूं, 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस एच स्क्वायर। प्लीज आवाज बंद। अब नोटिस करो, ये इतना पार्ट क्या बना, ये बना 1। सही है? ये ऊपर से ये पार्ट चलता आ रहा है, ये पार्ट चलता आ रहा है, इंटू 1 बना, और लिमिट पुट करने का टाइम आ गया। यहां पे ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, और ये बचा अकेला 3x स्क्वायर, अपॉन में कौन आया, cos स्क्वायर x क्यूब। ठीक है जी? और ये पार्ट जो चल रहा है, और मेरा फाइनल आंसर क्या जनरेट हुआ, मेरा फाइनल आंसर जनरेट हुआ गाइस, यहां पे ये पार्ट e की पावर अंडर रूट 10x क्यूब अपॉन 2 रूट 10x क्यूब मल्टीप्लाई बाय secant स्क्वायर x क्यूब इंटू, दैट्स माई फाइनल आंसर। करिए।